Good morning guys, I'm Prashant Alreza and you're watching Let's Talk Science। आज हम लोग बात करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि आखिर बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है। नॉर्मल जैसे बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं बैलेंस, तो बैलेंस का मतलब क्या होता है कि कहीं दो जगहों पे किसी एक चीज का इक्वल होना। बैलेंस मीन्स इक्वल। ऐसे ही किसी रिएक्शन के अंदर हमको पता है किसी भी रिएक्शन में दो तरह की चीजें होती हैं, एक होते हैं रिएक्टेंट्स और एक होते हैं प्रोडक्ट्स। तो कोई भी एलिमेंट जितना उसके रिएक्टेंट्स में एटम्स हैं उतने ही एटम्स अगर जब तक उसके प्रोडक्ट में नहीं होते तब तक वो बैलेंस नहीं होगा, और जब ऐसा हो जाएगा हम कहेंगे वो बैलेंस्ड है। फॉर एग्जाम्पल आपकी रिएक्शन के अंदर मान ली सोडियम पार्ट ले रहा है, तो सोडियम के अगर रिएक्टेंट साइड में 5 एटम्स हैं तो प्रोडक्ट साइड में भी उसके 5 एटम्स होने चाहिए, अदरवाइज वो रिएक्शन बैलेंस नहीं कहलाएगी। सो व्हाट इज द बेसिक फंडा फॉर बैलेंसिंग या बैलेंस्ड इक्वेशन? द बेसिक फंडा इज कि किसी भी इक्वेशन में जितने भी एलिमेंट्स टेक पार्ट कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, उनके जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड में हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए। दिस इज द बेसिक फंडा। यानी कि हम बात कर रहे हैं व्हाट इज अ बैलेंस्ड रिएक्शन। अ बैलेंस्ड रिएक्शन और अ बैलेंस्ड इक्वेशन इज दैट इक्वेशन इन विच all the atoms of an element या all the elements taking part in the reaction have same atoms in the reactant side as that of a product side। तो इस रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, तो इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट पे भी 2 एटम्स हैं, तो हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड। बट ऑक्सीजन की यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है मुझे। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं एटम्स पूछ रहा हूं, मॉलिक्यूल बोलूंगा तो एक बोलोगे, एटम्स कितने हैं ऑक्सीजन के? 2, लेकिन यहाँ पे 1 एटम है। तो इस रिएक्शन के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी बैलेंसिंग में थोड़ी सी गड़बड़ी है, उसको कैसे ठीक करना है विल सी। ओके, तो क्या है बैलेंस इक्वेशन, समझ में आ गया? यस, गुड। अब हम बात करते हैं कि बैलेंसिंग क्यों करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मान ले कि कोई इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। तो अगर कोई इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है इसका मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो जितने रिएक्टेंट में थे प्रोडक्ट में या तो उससे ज्यादा है या उससे कम है। तो अब ज्यादा हुए तो कहां से हुए, या फिर कम हुए तो कहां चले गए? बिकॉज हम एक लॉ जानते हैं जो हमें ये बताता है दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉय। और चूंकि मास ना क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, इसीलिए किसी भी रिएक्शन के अंदर जो एटम्स हैं वो सेम रहने चाहिए। इसीलिए वी बैलेंस द इक्वेशन। हम इक्वेशन को क्यों बैलेंस करते हैं समझ में आया? टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस इज वेरी सिंपल। ओके, अब क्या होती है और क्यों करते हैं ये तो समझ में आ गया, बट सर मुद्दे की बात पे आओ। मुद्दा ये है कि सर कैसे करें, यही तो समझ में नहीं आता कैसे करें। तो देखो कितना सिंपल है, बस आपको ये 4 चीजें दिमाग में रखनी है कि जब भी किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, ऑलवेज बैलेंस द मेटल फर्स्ट। रूल नंबर 1, हमेशा जब भी रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो सबसे पहले आपकी नजर कहां होनी चाहिए? मेटल की तरफ होनी चाहिए। मेटल को एक बार ध्यान से देखा, मेटल को बैलेंस कर लिया, उसके बाद यू विल शिफ्ट टू द नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स को बैलेंस करने के वक्त आपको ध्यान देना है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे एंड में बैलेंस करना है। यानी पहले बाकी सारे नॉन मेटल्स, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, उसके बाद ऑक्सीजन, और सबसे लास्ट में आपको बैलेंस करना है हाइड्रोजन को। तो व्हाट इज द सीरीज? द सीरीज इज मेटल्स, नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन। अब ये बेसिक फंडा समझ में आ गया। सर करें कैसे? तो आओ जरा स्टार्ट करते हैं। लेकिन करने से पहले एक छोटी सी टिप जो आपको बैलेंसिंग में बहुत हेल्प करने वाली है, और वो टिप ये है कि ध्यान से सुनना, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। टिप ये है, नेवर चेंज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ एनी कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं करना। इसका मतलब ये है, अब इस रिएक्शन से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन 2 थे और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 था। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना है, मुझे ऑक्सीजन को 2 करना है। तो अब यहाँ पे इसको 2 करने के चक्कर में मैं पानी का कंपोजिशन नहीं बिगाड़ सकता। यानी कि बच्चे अगर ऐसा करें कि सर सिंपल है, यहाँ O2 है तो उसको भी O2 कर दो,
तो क्या ये सही है क्या? नहीं, अरे ये पानी था, तुमने तो H2O2 करके इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना दिया है, जहर बना दिया है, कैसे पिएगा इंसान? समझ में आया? तो केमिकल कंपोजिशन को चेंज नहीं करना, जो कंपाउंड का फॉर्मूला है वो एज इट इज रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं करना। तो फिर सर ऑक्सीजन को कैसे बढ़ाएं? यहाँ पे 2 करनी है, या तो यहां से अपन माइनस कर दे? नहीं, माइनस भी नहीं कर सकते क्योंकि O2 का कंपोजिशन यू कांट चेंज। समझ में आया? तो हाउ टू डू इट? वेरी सिंपल। जब भी आपको किसी भी रिएक्शन में बैलेंसिंग करने के लिए किसी का नंबर बढ़ाना होता है, तो व्हाट यू डू इज यू डायरेक्टली मल्टीप्लाई दैट कंपाउंड बाय अ डिजिट। जैसे मुझे अगर यहाँ पे ऑक्सीजन 2 थे, वहां पे ऑक्सीजन को 2 करना था, तो व्हाट आई डू इज सिंपली आई मल्टीप्लाई दिस H2O बाय 2। आप बोलोगे अरे सर कैसी बात कर रहे हो, ऑक्सीजन तो 2 हो गई मान लिया, और हाइड्रोजन तो 4 हो गई, देखो 2 to the 4। तो होने दो ना, क्या मसला है? अरे हाइड्रोजन अगर यहाँ पे 4 हो गई तो यहाँ पे हाइड्रोजन को 4 कर देंगे, 2 to the 4। सिंपल। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि कंपोजिशन से छेड़छाड़ नहीं चाहिए, और क्या करना है, कंपाउंड को बाहर से मल्टीप्लाई करना है किसी भी डिजिट से। लेकिन बाहर से मल्टीप्लाई करने पर उस जो हमको जिसको बैलेंस करना है, उस एलिमेंट के अलावा दूसरे एलिमेंट की बैलेंसिंग बिगड़ेगी, बिल्कुल बिगड़ेगी, बिगड़नी ही चाहिए। तो उनको अपन बाद में फिर से बैलेंस कर लेंगे। सिंपल है। समझ में आ गई है? तो ये सारी बातें अगर समझ में आ गई हैं तो वी आर ग्रेट टू गो नाउ। सो दिस वाज द बेसिक। कम ऑन अब क्विकली, ये सारी जो मैंने रिएक्शंस लिखी हुई हैं, ये सारी एनसीईआरटी की सारे के सारे एग्जांपल्स हैं, सब फेमस हैं, एग्जाम में आते हैं। तो हम पहले से स्टार्ट करते हैं। पहली वाली रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि आपने रिएक्शन भी पढ़ ली है तो अब आपको ये सब आना चाहिए। जिसको समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा, तो मैंने लिंक शेयर की है डबल डिस्प्लेसमेंट की, यू कैन सी। ओके, विल स्टार्ट। सबसे पहले इस रिएक्शन के अंदर ढूंढो मेटल कौन है। मेटल है मेरा बेरियम और सोडियम। तो एक एक करके मेटल को देखते हैं। सबसे पहले बेरियम। तो बेरियम को रिएक्टेंट साइड में देखा, हाँ देखा। बेरियम कितना है? बेरियम है 1। प्रोडक्ट साइड में देख रहे हैं बेरियम को, बेरियम प्रोडक्ट साइड में ये रहा, प्रोडक्ट साइड में बेरियम इज 1। तो बेरियम ऑलरेडी बैलेंस्ड है, छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। सेकंड मेटल कौन सा है? सेकंड मेटल है सोडियम। तो सोडियम यहाँ पे देखो जरा कितना है, ध्यान से। सोडियम है यहाँ पे 2 और यहाँ पे है सोडियम 1। हाँ, सोडियम में सर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बिल्कुल है। तो सोडियम यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। कहाँ कमी है? प्रोडक्ट साइड में कमी है, रिएक्टेंट साइड पे ज्यादा है। माइनस नहीं कर सकते, कंपोजिशन नहीं बिगाड़ सकते, तो क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे NaCl को, पूरे के पूरे सोडियम क्लोराइड को 2 से इंटू कर दो। ऐसा करने से, पूरे के पूरे NaCl को 2 से इंटू करने से सोडियम बैलेंस हो गया। और लेकिन ऐसा करने से हमारा क्लोरीन जो है वो 2 हो गया। तो अगर हमारा क्लोरीन यहाँ पे 2 हो गया तो यहाँ ऑलरेडी क्लोरीन 2 था, क्लोरीन इज बैलेंस्ड। अब हम बात करते हैं सल्फर की। सल्फर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, बैलेंस्ड। ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 4 है, और यहाँ पर भी 4 है। दिस इज बैलेंस्ड, वेरी वेरी सिंपल। पर अब कुछ लोग मुझे कहेंगे सर स्कूल में तो ऐसा सिखाया ही नहीं है। अरे स्कूल में भी यही सिखाया है, बस तरीका अलग है। कैसे स्कूल में सिखाते हैं? देखो, स्कूल में एनसीईआरटी वाला तरीका सिखाते हैं। आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा चार्ट बनाना है। चार्ट बनाने के बाद आपको जितने भी एलिमेंट्स उस रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उन एलिमेंट्स का नाम लिखना है। जैसे कि इस केस में कौन कौन से एलिमेंट हिस्सा ले रहे हैं, मैंने लिखा पहला एलिमेंट है बेरियम, ठीक है। फिर ले रहा है हमारा सोडियम, उसके बाद है हमारा क्लोरीन, और उसके बाद है हमारा, वेरी गुड, सल्फर। ऑक्सीजन अभी नहीं लिख रहे हैं। अच्छा, अब बेरियम रिएक्टेंट साइड पे कितने थे? मैंने कहा 1 थे। प्रोडक्ट साइड में कितने थे? ऑलरेडी प्रोडक्ट साइड में 1 थे, ओके जी। फिर सोडियम रिएक्टेंट में कितना था? 2 थे। प्रोडक्ट में 1 था। क्लोरीन जो है रिएक्टेंट साइड पे 2 था, और इधर 1 था, और सल्फर दोनों तरफ 1-1 थे। अब ऐसा लिखने के बाद तुमको समझ में आ गया कि बेरियम ऑलरेडी बैलेंस्ड है, सल्फर ऑलरेडी बैलेंस्ड है, सोडियम और क्लोरीन जो है उसकी थोड़ी दिक्कत है। तो मुझे क्या करना है, मुझे सोडियम को भी यहाँ पे 2 से इंटू करना पड़ेगा, और क्लोरीन को भी यहाँ पे 2 से इंटू करना पड़ेगा। ऐसा करने से मैं दोनों को बैलेंस कर पाऊंगा, और मैंने यही किया है, ठीक यही किया है। मैंने सोडियम और क्लोराइड का जो कंपाउंड था उन दोनों को मैंने 2 से इंटू कर दिया है, और रिएक्शन बैलेंस हो गई है। तो एनसीईआरटी का तरीका भी यू गाइस कैन डू,
बट अब क्योंकि आप धीरे धीरे प्रो बन जाओगे तो आपको हर रिएक्शन के लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर वहां पे क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि एनसीईआरटी के फॉर्म में या फिर किसी अच्छे टेबल फॉर्म में आपको सॉल्व करना है तो यू कैन डू, अदरवाइज नॉर्मली इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, आप गाइस प्रो बन जाओगे। ठीक है, चलो तो सेकंड रिएक्शन को देखते हैं। अब थोड़ा सा क्विकली करते हैं क्योंकि बेसिक क्लियर है। जल्दी से पहले मेटल को देखेंगे। मेटल यहाँ पे